यस डियर स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हम आ गए स्टोरेज पर। भाई जब आपने सॉइल प्रिपेयर करी, फिर सोइंग करी, फिर आपने मेन्योर और फर्टिलाइज़र दिए, फिर आपने प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट किया, है ना। उसके बाद आपकी फसल जब मेच्योर हुई तो आपने हार्वेस्ट किया। अब जो फसल आपने हार्वेस्ट कर ली, काट ली और उससे सीड निकाल लिया, अब इन सीड को, इस क्रॉप को आपको क्या करना है, कहीं स्टोर करके रखना है। तो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही अनाज हमें साल भर चलाना है अगली फसल आने तक। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन एन इम्पोर्टेंट टास्क इन द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। दे शुड बी सेफ होना चाहिए। किससे सेफ होना चाहिए? मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें नमी नहीं लगनी चाहिए। इसमें इंसेक्ट, कोई दूसरे जो छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं ना, जो हमारी ग्रेन को ख़राब कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। चूहों से सावधान होना चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी इनको बचाकर रखना है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पर जो कमर्शियल होता है, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर खेती होती है, उनमें सिलोज होते हैं। क्या होते हैं? सिलोज। ये सिलोज आपको यहाँ पर ये बड़ी बड़ी टंकियाँ दिखाई दे रही होगी, ये इनमें, इन बड़ी बड़ी टंकियों में अनाज को भर के रखा जाता है, जो कि एकदम पैक्ड होता है। इसमें ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अब जब आप स्टोरेज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, grain must be dried thoroughly, otherwise there are change in rotting chance in of rotting, sorry। तो ग्रेन को क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए, जिसकी वजह से नहीं तो क्या होगा, जो आपका अनाज है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। मॉइस्चर जहाँ पर लगेगा वहाँ पर अनाज जल्दी ख़राब हो जाता है। ग्रेन मस्ट बी स्टोर्ड इन ए प्लेस विच इज़ फ्री ऑफ मॉइस्चर। जो जिस जगह पर आप अनाज को स्टोर कर रहे हैं वो एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। जो कमरा, जिस कमरे में आप अनाज रख रहे हैं वो सूखा होना चाहिए। अगर उसमें नमी है तो आपका अनाज जल्दी ख़राब हो जाएगा। इन गोडाउन्स केमिकल यूज टू बी प्रिवेंट रेट एंड इंसेक्ट। जहाँ आप रख रहे हैं, जो जिसको अपन गोडाउन बोलते हैं, वहाँ पर इंसेक्ट्स और चूहों को रोकने के लिए जो केमिकल आते हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टोरेज प्लेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। जो जिस जगह पर आप रख रहे हो वो कमरा अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा की आवागमन के लिए। ठीक है। मगर हवा आनी चाहिए, बारिश का पानी उसमें नहीं आए, ध्यान रहे, है ना। तो वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। फिर गनी बैग, जिसमें आप क्या करते हैं, अनाज भरते हैं। यूज टू बी स्टोर ग्रेन मस्ट बी ड्राइड प्रॉपर्ली। जिस बैग में आप अनाज भर रहे हो वो अच्छे से सूखा होना चाहिए या केमिकली ट्रीटेड होना चाहिए। ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में हमने पढ़ा। आपको समझ में आया? आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।